Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to study about hypotension. So hypotension is a diminished blood pressure. This means hypotension एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, डिमिनिस्ड हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं. दिस कुड बी एक्यूट और क्रॉनिक. ये एक्यूट भी हो सकता है, मतलब तुरंत का हो सकता है, जल्दी का हो सकता है, और क्रॉनिक मतलब बहुत पुराने समय या पहले का भी हो सकता है. एक्यूट हाइपोटेंशन में देखते हैं क्या क्या आता है. फर्स्ट, कार्डियोवैस्कुलर. कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है. तो उसमें क्या होगा, क्या कंडीशन आ सकती है. एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन, इसको एमआई भी बोलते हैं, एक्यूट एमआई या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन. इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट होती है वो सिकुड़ जाती है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब जो हमारे हार्ट में पल्मोनरी वेन और आर्टरी होती है उसमें एम्बोलिज्म बन जाता है. डिसेक्टिंग एनेरिज्म और वेंट्रिकल टैकीकार्डिया. डिसेक्टिंग एनेरिज्म भी हो सकता है. वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकल की टैकीकार्डिया हो सकती है. टैकीकार्डिया मीन्स होता है कि हार्ट, जो हमारी हार्ट की रेट है, हार्ट रेट, वो क्या होती है, उसमें बढ़ जाती है. ठीक. सेकेंड है इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन. इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इंट्रा हो जाती है, मतलब कम हो जाती है. उसमें क्या हो सकता है, हीमोरेज हो सकता है. हीमोरेज वॉमिटिंग मतलब ब्लड की उल्टी हो सकती है, और डायरिया हो सकता है. बर्न की वजह से भी हो सकता है. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है. फिर जो हमारी कवरिंग होती है, पेरिटोनियम की कवरिंग होती है हमारे पूरे ऑर्गन पे, स्टमक पे, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है. ये सब हो सकता है. इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. द पेशेंट शुड बी लाइन पोजीशन विद लेग रेस्ट. पेशेंट को सोना चाहिए सीधे, और जो लेग होगा वो रेस्ट, मतलब पैर को ऐसे मोड़ के वी शेप में सोना चाहिए. हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमीसक्सिनेट, ये मेडिसिन है. हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमीसक्सिनेट मेडिसिन आती है जिसकी डोज होती है 100 mg IV, मतलब इंट्रावैस्कुलर देना है. रिपीटेड एज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट है तो रिपीटेड मतलब बार बार ले सकते हैं. और पॉस्चुरल हाइपोटेंशन के लिए दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट बाय advising the patient to assume the erect posture slowly and to wear elastic stocking and abdominal binder. This is the best treatment. ठीक, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट. एडवाइजिंग द पेशेंट टू assume the erect posture, मतलब ये पोस्चर को इरेक्ट करने के लिए स्लोली एंड टू वियर इलास्टिक, और इलास्टिक वेयर करना, स्टॉकिंग एंड एब्डोमिनल बाइंडर. मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ें करनी है. इसमें आपको मेडिसिन नहीं, इसमें आपको आपके अपने जो डाइट वगैरह है, जो भी आप वो बाहर से कर सकते हैं ट्रीटमेंट, वो है. वैसो कॉन्ट्रैक्टर में देखते हैं जो वैस्कुलर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एफिड्रीन. ये इतनी मेडिसिन है, डोपामीन, एपिनेफ्रिन और एफिड्रीन, जो उसको वैस्कुलर को कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा, वो उसका भी काम कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं NaCl. जो NaCl तो सब लोग जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. अब क्रॉनिक हाइपोटेंशन में देखते हैं. अभी हम पढ़ रहे थे एक्यूट, अब क्रॉनिक हाइपोटेंशन. और नॉर्मल ऑफ हेल्दी सब्जेक्ट है और सिस्टोलिक BP ऑफ 80 to 100 mmHg. अगर इसमें नॉर्मल हेल्दी सिस्टोलिक BP 80 to 100 mmHg है, ठीक है, विच कैपेटिबल विथ लॉन्ग लाइफ. ओनली सेम पेशेंट कंप्लेन ऑफ वीकनेस. ठीक, इसमें जो इतनी है ये BP हमारी वो कंटिन्यू बनी रहती है. ठीक है. ओनली weakness, lethargy, dizziness and fainting on assuming erect posture are standing inactive for a long period. क्रॉनिक हाइपोटेंशन में क्या होगा कि BP जो होगी हमारी 80 से 100 तक की सिस्टोल बनी रहती है. ठीक. और विच कंपैटिबल विथ लॉन्ग लाइफ, ये काफ़ी टाइम से बनी रहती है. ओनली सम पेशेंट, कुछ पेशेंट में कंप्लेन ऑफ वीकनेस, कमजोरी लगती है उनको, लेथार्जी होती है, चक्कर सा आता है, डिजीनेस होता है, उनको बहुत
कमज़ोरी महसूस होती है, एंड फैंटिंग, और बहुत उनको घबराहट होती है, ऑन एज्यूमिंग इरेक्ट पोस्चर, और सीधे खड़े नहीं हो पाते, एंड स्टैंडिंग इनएक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम तक वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है अगर हाइपोटेंशन है, बीपी उनकी कम है तब। क्या क्या कॉज हो सकते हैं? सुपाइन हाइपोटेंशन इन प्रेगनेंसी, हाइपोटेंशन हो सकता है सुपाइन प्रेगनेंसी के टाइम में। लो आउटपुट कार्डियक फेल्योर, लो आउटपुट की वजह से, कार्डियक फेल्योर की वजह से। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है हमारा, उसमें डिसफंक्शन की वजह से, कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से हो सकता है, मिट्रल स्टेनोसिस के वजह से हो सकता है। इसमें मिट्रल वॉल्व जो होती है हमारे हार्ट में, उसमें स्पेस जो है कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इंडोक्राइन में देखते हैं एडिशन डिजीज़, ये एडिशन डिजीज़ एक होती है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मिक्सोइडीमा, ये भी होता है जिसमें T3 और T4 हमारे जो होते हैं थायराइड वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। डायबिटीज़, न्यूरोपैथी, ट्रीटमेंट में जैसे कि मैकेनिकल इलास्टिक बैंडेजेस ओवर लेग एंड हेड, मैकेनिकल इलास्टिक बैंडेजेस जो होते हैं उसको बांधना होता है, वॉल्यूम एक्सपांसन करना होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं, एफिड्रिन ले सकते हैं, एल-डोपामीन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है ये हमारा है हाइपोटेंशन। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।